नमस्कार दोस्तों, हमारे आकार कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के भूगोल का प्रथम इकाई भारत संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले हम संसाधन का मतलब समझेंगे। तो देखिए, संसाधन को हम इंग्लिश में रिसोर्स बोलते हैं। रिसोर्स, तो देखिए जो रिसोर्स है वो इंग्लिश के दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है री और दूसरा है सोर्स। अब देखिए, री का मतलब हिंदी में होता है पुनः और सोर्स का मतलब होता है स्रोत। और इन दोनों जब हम शब्द को मिलाएंगे तो एक शाब्दिक अर्थ निकलेगा, जिसका मतलब है कि प्राकृतिक स्रोत से किसी वस्तु को प्राप्त कर उसकी उपयोगिता को बढ़ाना। मतलब जब हम किसी भी चीज को प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं और उसको प्रौद्योगिकी के द्वारा एक उपयोग वस्तु में बदलकर उसको हम उपयोगिता को उसको बढ़ा देते हैं, तो उसको हम संसाधन बोलेंगे। और इसके एक हम वेल डिफिनेशन, एक अच्छा डिफिनेशन हम चाहें बनाने के लिए, तो देखिए इसका डिफिनेशन होगा कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरत को पूरा करने में उपयोग की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध हो और जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वो संसाधन कहलाते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वो वस्तु जो हम मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती हो, उसको संसाधन कहेंगे। लेकिन उसके लिए तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि वो उसको बनाने के लिए हमारे पास तकनीक उपलब्ध हो। अब जैसे हमको एक व्हीकल बनाना है, कार बनाना हो, तो कार बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? उसके लिए एक फ्रेम स्ट्रक्चर चाहिए, लोहा चाहिए, स्टील चाहिए, उसके लिए प्लास्टिक मटेरियल भी चाहिए। तो ये सब चीज रहना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी भी रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा चीज है कि आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। आर्थिक रूप से संभाव्य होने का मतलब ये है कि हमारे लिए क्या होना चाहिए? लाभदायक, लाभ होना चाहिए उससे। अब मान लीजिए कि आपको पता चला कि कोई जगह है, वहां पे बहुत बहुत सारा सोना छिपा है। मान लीजिए एक ये जमीन है, ये भूमि है, और इसके नीचे यहाँ पर मान लीजिए कि सोना सोना है, और इसको निकालने में, खुदाई करके निकालने में हमको लगभग यहाँ खर्च आ रहा है 5,000 करोड़ रुपया। 5,000 करोड़ रुपया का खर्च आ रहा है। लेकिन जब इस सोना को हम निकाल कर मार्केट में जिसका प्राइस लग रहा है वो मान लीजिए 3,000 करोड़ का प्राइस लग रहा है। तो इसमें से क्या होगा कि यहाँ हमको टोटल खर्चा है 5,000 करोड़ और 3,000 करोड़ में ही उसको सेल करना पड़ रहा है। इसलिए हमको 2,000 करोड़ रुपए के यहाँ लॉस हो रहा है। तो हम उसको वहां संसाधन नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे वो आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं है, यानी आर्थिक रूप से हमको लिए लाभ नहीं हो रहा है उसे। और तीसरा कंडीशन ये है कि वो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। जैसे मान लीजिए कि सांस्कृतिक रूप से मान्य कहने का मतलब कि आपके गांव में मंदिर होगा, आपको मालूम चला कि वहाँ कोयले का भंडार है, तो क्या आप वहाँ के लोग के या संस्कृति से बिना अनुमति से आप क्या वहाँ के कोयला निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। या बहुत से देखिए, सब किसी धर्म में या सभी धर्म में है कि कोई लोग किसी चीज का मांस नहीं खाते हैं। तो जैसे हिंदू में है कि वो बीफ नहीं खा सकते हैं, या मुस्लिम में है कि वो जो सुअर होते हैं उससे वो लोग दूर रहते हैं। तो ये आप संस्कृति के खिलाफ है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका एक फुल डिफिनेशन हुआ। उसके बाद देखिए, एक जो पिक्चर दिख रहा है ये इस चीज को पूरा दर्शा रहा है। देखिए, मानव जो है बहुत ही पूरे पर्यावरण से क्या करता है कि संसाधन को कलेक्ट करता है और प्रौद्योगिकी के द्वारा, तकनीक के द्वारा उसको बनाता है। और ये जो संस्था दिख रहा है, इस अपने कार्य को तेज करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए संस्थाएं निर्माण करता है। और हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु की रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियाकलाप में के संबंध में निहित है। मतलब यदि मानव नहीं रहा तो फिर मानव ही नहीं रहा तो फिर वो संस्थाएं, प्रौद्योगिकी, तकनीक किसी काम के नहीं है। इसलिए मानव जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और बड़ा संसाधन है। इसलिए प्रसिद्ध जो भूगोलवेत्ता है, जो जिम्मरमैन है, उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं है बल्कि बनाए जाते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए आगे के पार्ट
अब आगे हम बताएंगे।